दरभंगा के बेला में बन रहे आरओबी निर्माण कार्य को लेकर सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को हो गया पारित। तेज आंधी तूफान और बारिश से प्रखंड में भारी तबाही, 18-20 घंटे से बिजली गुल, जनजीवन प्रभावित। दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का शानदार प्रदर्शन, प्रेम कुमार बने उत्तर बिहार आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के टॉपर। 39 साल से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन हुए अवकाश प्राप्त। उत्साहपूर्ण माहौल में दी गई उन्हें विदाई। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा के बेला में बन रहे आरओबी निर्माण कार्य को लेकर सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण डीसीएलआर के नेतृत्व में हटाया गया, जहां अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी लोगों को दी है। आपको अवगत करना चाहेंगे कि ये LC2 है आरओबी, जो अभी हमारे दिल्ली मोड़ के पास जो रेलवे फाटक है उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उनको अभी खाली करा रहे हैं। कुछ लोगों पर अतिक्रमणवाद चल रहा है, जिनका लगान रसीद ये सब कट रहा था, तो उनको समय दिया जाएगा। उनको जब अतिक्रमणवाद जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही उनको अलग कराया। तो जिन लोगों ने कागजात दिखाए हैं, क्या वो सरकारी ज़मीन पर है या उनकी अपनी? नहीं, हम लोग तो सरकारी ज़मीन मान ही रहे हैं, लेकिन उनको विधिवत नोटिस किया गया है। जब उनको अतिक्रमणकारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा तब उन पर कार्रवाई। तो सर, इसमें तो लंबा समय लग सकता है। लंबा समय तो लगा ही है। और बहुत सारे ऐसे जिसके जवाला और रसीद वगैरह भी है, जिनका नहीं है कोई साक्ष्य, उन पर हम लोग अभी कार्रवाई करेंगे। दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को पारित हो गया। अंबेडकर सभागार में प्रभारी डीएम सलीम अख्तर की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में 47 में से 27 सदस्य उपस्थित हुए। इनमें से 26 सदस्यों ने सीता देवी के खिलाफ मतदान किया। बड़ा आशा और विश्वास के साथ यही जगह है जो आपने देखे होंगे कि सीता देवी को विजय करके ध्वनि मत से यहाँ जितने भी सदस्य दिखते हैं वो सारे सदस्य एक मत से सीता देवी को परासीन करवाया था, परंतु उन्हें बैठते ही जिला परिषद में इतना भ्रष्टाचार का जड़रोपण हुआ, चस्का लगा, जो उसे बया करना। हम लोग क्या करेंगे, सदस्य क्या करेंगे, ये दरभंगा जिला का पूरे आम आवाम जानती है कि दरभंगा जिला में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। मीडिया जगत जानती है, आप लोगों ने ही निकाला था। श्रीमती सीता देवी अध्यक्ष जिला परिषद दरभंगा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस पर आज विचार विमर्श के लिए एक विशेष बैठक आहूत की गई थी। उसमें 26 लोग उपस्थित हुए और जो मत विभाजन हुआ उसमें आधे से अधिक लोगों ने प्रस्ताव के मतलब उनको सीता देवी को हटाए जाने के पक्ष में मतदान किया। कुल कितने मतदाता ने भाग लिया? 26 लोगों ने भाग लिया और सभी ने वोट दिया? जी, सभी लोगों ने वोट दिया, सभी लोगों ने हटाए जाने के पक्ष में ही। आगे का क्या फिर प्रक्रिया है? आगे की प्रक्रिया है, हम लोग विभाग को और आयोग को जो है इसकी सूचना देंगे। केवटी प्रखंड क्षेत्र में आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण रनवे, समेला, केवटी, दरिमा सहित कई गांवों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। तूफान के चलते कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे आवागमन भी बाधित हो गया। प्रखंड के कई इलाकों में पिछले 18 से 20 घंटे से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। बिजली विभाग की ओर से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब संबंधित जेई से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनकी ओर से कोई संतोषजनक
संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इससे लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आंधी तूफान के कारण आवासीय मकानों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रैयाम में पेड़ गिरने से एक महिला के मौत की भी सूचना है। कई जगहों पर टीन शेड उड़ गए और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई है और व्यावसायिक गतिविधियां भी ठप हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नुकसान का आकलन कर प्रशासन को जल्द मुआवजा देना चाहिए। ICSE बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होते ही दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग दरभंगा में खुशी और उत्साह का माहौल छा गया। विद्यालय के छात्र प्रेम कुमार ने 98.6% अंक प्राप्त कर उत्तर बिहार टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। मुझे ICSE की 2026 के परीक्षाओं में 97.6% आया है और मैं इस रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। किनको क्रेडिट देंगे आप अपनी इस कामयाबी का? मैं सबसे पहले अपने माता पिता, फिर अपने शिक्षकों को इसका क्रेडिट दूँगा। आप दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल से हैं, आपको यहाँ की क्या खास बात है जो कामयाब करने में, सफलता दिलाने में मदद की है जिसने? यहाँ के टीचर्स हमें मतलब पर्सनली हमें गाइड करते हैं और सब्जेक्ट्स को डीप में ले जाते हैं, जिससे हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एम क्या रखेगा? मेरा एम है IIT से ग्रेजुएट करना और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना। तो बड़ी है, मेरा बच्चा सेकंड टॉपर है स्कूल का और बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। इसमें मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर को और यहाँ के टीचर्स को और सबसे पहले अपने बेटे को बधाई देना चाहूँगी। ये सही में बहुत मेहनत किया और इसका मेहनत आज सफल रहा है। जबकि हम दोनों यहाँ पे मम्मी पापा दोनों इसके घर पे नहीं रहते थे, ये अकेले रह के पूरा सब कुछ किया है। सारी जिम्मेदारी यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के मैनेजमेंट्स को जाती है, क्योंकि यहाँ का जो मैनेजमेंट का तरीका है बहुत अच्छा है। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के सभागार में वर्तमान विभागाध्यक्ष सह संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन को भावपूर्ण विदाई दी गई। बता दें कि 39 साल से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना जीवन दिया है, जहां उन्होंने महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया है। तो वहीं विभाग में भी कई शिक्षक शिक्षिकाएं उनसे मिलने के लिए आए और उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। तो वहीं जाते जाते प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैंने 28/8/1984 से MLSM कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में योगदान दिया और तब से लगातार पठन पाठन के कार्य में लगे रहे। हम हमेशा छात्रों के हित में, छात्राओं के हित में, लोगों को शिक्षा दान देने के रूप में हमेशा काम करते रहे और हमेशा जीवन में ये सोचा कि कभी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इंसान ज़मीन को देख के चलेगा तो कभी ठेस नहीं लगेगा और हमेशा ऊंचाई और बुलंदी पर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसी सिद्धांत को मानते हुए जो समाज के निचले सबसे कमज़ोर तबके के जो बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्रांश, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।